रामगढ़ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला गरमाया हुआ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी बाकायदा रामगढ़ में पीड़ित परिजनों से भी मिलने पहुंचे। परिजनों से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि तत्काल प्रशासन को ST/SC के तहत 15 लाख मुआवजा देना चाहिए और एक जमीन भी आवंटित करनी चाहिए। रोने गाने के बाद, क्योंकि ये बहुत गरीब लोग हैं, डेली खटते हैं, डेली खाते हैं, होटल में किसी तरह से बर्तन धो करके साफ सफाई करके अपना जीवन चलाते हैं। वो लड़का भी यही काम करता था, 16-17 साल 18 साल का लड़का था। लेकिन पुलिस ने कोई संतोष जवाब नहीं दे करके उसको पोस्टमार्टम हाउस भेजते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है। जो बॉडी देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर के कारण उसकी डेथ हुई है। पुलिस एक अपना दावा पेश कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है, जो कहीं से भी स्वीकार हम लोगों को नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इसीलिए कहा, कल भी हम लोगों ने कहा था, प्रशासन और सभी लोगों को ध्यान आकृष्ट कराया था कि भाई इसकी पोस्टमार्टम जो है वो जो डॉक्टरों की टीम के द्वारा और न्यायिक जुडिशियल माध्यम से हो, तो पोस्टमार्टम उस तरह से हुआ है। और फिर सभी प्रबुद्धजनों ने जो प्रेशर बनाया है, उससे जो न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, जो भाई मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जो हुआ है, उसका मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच होगी और इसकी सच्चाई की पता लगाई जाएगी। इस बीच एक गरीब परिवार का एक जीवन का सहारा जो चला गया है, मैंने विधानसभा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई वो गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दूसरा उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजा के लिए हम लोगों ने कहा था, यहाँ के लोगों ने 50 लाख का डिमांड किया है। उस पीड़ित परिवार को एक घर का डिमांड किया है और एक भूमि, चूँकि भूमिहीन है, किसी तरह से एक छोटे से कमरे में जीवन यापन कर रहे हैं, तो एक ज़मीन का। तो मैंने चूँकि DC फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं कहाँ है पता नहीं, SP से बात हुई। SP ने कहा कि भाई सारे न्यायिक जांच के लिए जो आदेश हो गया है, जो उसके पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी है, उनके माध्यम से मैंने कहा है कि जो SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के माध्यम से जो मुआवजा होता है, तत्काल मुआवजा, जिसमें 15 लाख रुपये तक का DC के पास ये पावर रहता है कि वो दे सके, उसको इमीडिएट देना चाहिए। और आगे जो कितना आप दे सकते हैं उसकी कार्रवाई को आगे करना चाहिए। एक इमीडिएट घर आप अम्बेडकर आवास भी दे सकते हैं, अब आवास का चल रहा है वो भी दे सकते हैं। और भूमिहीन, चूँकि दलित परिवार है, तो ज़मीन का भी बंदोबस्ती करने में। हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के झरपो गांव में दर्जनों महिलाओं को ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी का नोटिस आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ा है। झरपो की 12 महिलाओं के बैंक खातों से हुई निकासी जांच के दायरे में आ गई है और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से इन्हें नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार इन 12 महिलाओं के खाते में विदेश से पैसों का लेन देन हुआ है। महिलाओं के खाते में लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए में से 3 करोड़ 25 लाख रुपयों की निकासी की गई है। वहीं तमाम रुपए विदेशों से भी डाले गए हैं। ईडी की तरफ से नोटिस जारी करने और बड़ी राशि का हेरफेर होने का उद्भेदन होने पर इस मामले में कई लोगों का चेहरा सामने आने की उम्मीद है। गिरिडीह के बगोदर में 5 दिन पहले CSP संचालक से लूट मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। CSP संचालक से लूट मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5वें आरोपी की हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है। गेल ऑफिस के पास लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। थाना क्षेत्र में एक CSP संचालक से लूट की घटना हुई थी। लगभग 2,34,000 रुपये लूटे गए थे और इस संबंध में बगोदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस पहले ही इस कांड में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है और जिस हथियार से इस घटना को अंजाम दिया गया था, पुलिस के द्वारा बाकी अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम नूर मोहम्मद है, थाना बेको का रहने वाला है और इसने भी उस घटना को अंजाम दिया था और इसके पास से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है और लूट के लगभग 38,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं और लूट में जिस वाहन का प्रयोग किया गया था उसकी भी बरामदगी की गई है। एक क्रिमिनल और उस लूट में बाकी है। पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए भी सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। शीघ्र ही उसकी
गिरिडीह जिले के पुलिस के साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह जिले की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है। इस बार पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी पपरवा टांड़ स्थित पुलिस ऑफिस में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पदनिया में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में प्रशिक्षु डीएसपी कैलाश प्रसाद महतो, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन, सहायक अवर निरीक्षक संजय मुखियार, गजेंद्र कुमार, साकेत वर्मा, सौरभ सुमन और जितेंद्र नाथ महतो शामिल थे। इसी क्रम में कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जिले में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम के माध्यम से लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं और इसको वेरीफाई करने के लिए, छापामारी करने के लिए डीएसपी साइबर सुमित के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा कुल 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 41 मोबाइल फ़ोन, 52 सिम कार्ड, 4 एटीएम, 4 मोटरसाइकिल, 3 आधार कार्ड, स्मार्ट वॉच और अन्य चीज़ों की बरामदगी की गई है। इसमें से 2 साइबर अपराधी जो हैं टिंकू कुमार और गणेश प्रसाद, ये दोनों पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में अपराध कर चुके थे और कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। इन दोनों की गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें से टिंकू कुमार के ऊपर लगभग 10 केस हैं, विभिन्न राज्यों में 10 कांड दर्ज हैं साइबर अपराध के लिए, और दूसरा इसमें जो गणेश प्रसाद हैं उनके विरुद्ध में बागमारा के चक्रधरपुर मेमो एक्सप्रेस ट्रेन में परिजनों को चढ़ाने के दौरान पैर फिसलने से युवक ट्रैक पर गिर गया, जिसके बाद वो मदद के लिए शोर मचाने लगा। मौके पर रेलवे थाना प्रभारी पहुंचे और सूझबूझ के साथ कटर मशीन के जरिए ट्रेन की सीढ़ी को काट कर युवक को सकुशल बाहर निकाला। लूट के प्रयास मामले में संलिप्त एक अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस बात की जानकारी एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पपरवा टांड़ स्थित पुलिस ऑफिस में दी। एसपी ने बताया कि बीते 12 फरवरी को बगोदर थाना अंतर्गत यादव होटल में असामाजिक तत्वों की तरफ से लूट का प्रयास किया गया था, जहां ग्रामीणों के सहयोग के पहले ही पुलिस ने दाऊद अंसारी नामक आरोपी को देसी कट्टे के साथ पकड़ लिया था। वहीं इस मामले में शामिल एक अन्य अभियुक्त जो हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के मासूरी तरी के रहने वाले रामलाल मरांडी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगी हुई है। विगत दिनों दिनांक 12 तारीख को बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत यादव होटल में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लूट का प्रयास किया गया था और इसी क्रम में पुलिस को त्वरित सूचना मिली थी और पुलिस के द्वारा त्वरित छापामारी करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी तथा उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया था। पुलिस लगातार बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। उसी बीच में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया गया था और आज उस लूट की घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त रामलाल मरांडी विष्णुगढ़ का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसने बाकी अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया है। पुलिस के द्वारा उसकी भी गिरफ्तारी का लगातार। गिरिडीह शहर के साईं धाम मंदिर का 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव शुरू हो गया। गिरिडीह साईं धाम के संस्थापक किरण रेड्डी ने बताया कि महोत्सव में श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों की 15 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर कलश यात्रा, प्रवचन, दीप उत्सव, भजन संगीत और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। संध्या कार्यक्रम के लिए कानपुर, सोनपुर और वैशाली से कलाकार भी आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पाकुड़िया प्रखंड के बरमसिया के ग्रामीण कम राशन मिलने की शिकायत लेकर ऑफिस पहुंचे और जिला प्रशासन से राशन मुहैया कराने की गुहार लगाई। गरीब असहाय ग्रामीण महिलाएं कम राशन मिलने से नाराज थीं। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर राशन देने की मांग की। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि करीब 12 महीने से अधिक वक्त से डीलर की तरफ से सही राशन नहीं दिया जा रहा है। होगा और बाद में सही तरीके से चावल मिलेगा, लेकिन हम लोग सभी कार्डधारियों का कहना है कि मतलब
हम लोगों को 5 किलो करके राशन मिलना चाहिए और हम लोग 5 किलो करके राशन लेंगे बस। अभी हम लोग यहाँ ऑफिस पे आए हुए हैं, डीओ सर से मिले हैं। उनका वो बोल दिए हैं कि कल आप लोग को लॉकडाउन में चावल 5 किलो करके मिलेगा और हम लोग भी मान लिए हैं कि चलिए 5 किलो करके लेंगे और हम लोग को सही मिलना चाहिए बस। अभी बोल रहे हैं 2 जी करके मिलेगी, बाद में ठीक से मिल जाएगी। अच्छा, ऐसे करके जनवरी महीने से कुछ नहीं मिलता है। तो अभी कहाँ पहुँचे आप? अभी कहाँ आए हैं? कहाँ आया है चावल होगा और बाद में सही तरीके से चावल मिलेगा। लेकिन हम लोग सभी कार्डधारियों का कहना है कि मतलब हम लोगों को 5 किलो करके राशन मिलना चाहिए और हम लोग 5 किलो करके राशन लेंगे बस। अभी हम लोग यहाँ ऑफिस पे आए हुए हैं, डीओ सर से मिले हैं। उनका वो बोल दिए हैं कि कल आप लोग को लॉकडाउन में चावल 5 किलो करके मिलेगा और हम लोग भी मान लिए हैं कि चलिए 5 किलो करके लेंगे और हम लोग